तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको जो है मैथिली के सेकेंड सिटिंग के संपूर्ण प्रश्न का आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और जितने प्रश्न सही होंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सेट है आपका 204 नंबर। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला नंबर प्रश्न है वह कह रहा है आपका कि धनकिक आदर सबटा होत के अर्थ होते छे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनक पूजा सर्वत्र होत छे। तो ऑप्शन इसमें सही लगाया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि दंत का उच्चारण अच्छे। तो दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? दंत का जो उच्चारण स्थान होता है वो तो और थो वर्ण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि माछ शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों माछ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कौन सा होता है? वो आपका डी होगा, यानी कि मीन भी होता है और मत्स्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हाँ अब भेल वर्षा संकलित अछि। तो दोस्तों हाँ अब भेल वर्षा ये जो संकलित है वह नागार्जुन रचनावली सौ। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर कि मजनी शब्दक अर्थ होते हैं। तो दोस्तों मजनी शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है यानी कि प्रातः काल का कालीन भोजन और मध्याह्न भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रवास जीवन नामक पुस्तक का लेखक छथि। तो दोस्तों प्रवास जीवन नामक लेखक जो है वो है सुभद्रा झा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि चंद्रभानु सिंह के गीत मुख्य विशेषता थी। तो दोस्तों चंद्रभानु सिंह के गीत की विशेषता जो है वो तीनों हो जाएगा, क्योंकि लोक ध्वनि भी है, लोक रुचि भी है और लोक भाव भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ऐसा कालानाग कविता लिखने चाहिए। तो इसके लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कि 20 ज्वाल परिपूर्ण नागफन चढ़ी के जे नाची अवैच ये कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कहते हैं क्या कहते हैं? जन नेता कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है कि रविंद्र पदावली थी। तो रविंद्र पदावली जो है दोस्तों वह क्या है? कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर कि हमर पोथी नेन आयब में हमर पोथी उदाहरण थी। तो दोस्तों हमर पोथी लेन आयब में हमर पोथी जो है वह उदाहरण किसका है? वो सार्वजनिक विशेषण का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर कि राम हसत एच में हसब थीक। तो हसब जो है दोस्तों वह क्या है? वह जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर कि जकड़ काम तकड़ नाम में जकड़ और तकड़ ठीक। तो दोस्तों जकड़ और तकड़ जो है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कि यात्री जी मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु छल। तो दोस्तों यात्री जी का जो प्रस्थान बिंदु था वह चित्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर कि शशिकला शिष्य छली। तो शशिकला के शिष्य जो छली वो की छला? गोदावरी दत्तक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर कि डॉक्टर सुभद्रा झा जीविका आरंभ कैलनी। तो दोस्तों जो सुभद्रा झा जीविका जो आरंभ कैलनी वो कत से कैलनी? वो गामक प्राइमरी स्कूल से कैलनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर कि सुभद्रा झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनी। तो डॉक्टर सुभद्रा झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटली वो नातिक पत्रक उत्तर पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है कि दूरक ढोल सुहावन के अर्थ होते हैं। तो दूरक निर्मूल बात सत्य बुझते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 का है कि गौ आ घ वर्ण बाजल जाइत अछि। तो गौ और घ जो बाजल जाइत अछि वो कंठ से बाजल जाते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी सेकंड सिटिंग के क्वेश्चंस हैं ना सभी क्वेश्चंस एक ही होंगे, बस उसकी संख्या जो है वो चेंज कर दी जाती है। तो आप इसी प्रश्न से सारे प्रश्न का जो उत्तर मिला सकते हैं। अगला आपका 20 नंबर है कि रवि प्लस इंद्र संयोग शब्द बनते हैं। तो इससे क्या बनते हैं दोस्तों? कौन सा शब्द बनता है? इससे बनता है रविंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर
कि जमाही लाल बस्तुक जामाहिर छला कहने छथि, के कहने छथि दोस्तों, तो ये जो कहने छथि वो जयकांत जी कहने छथि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर कि चन्ना झाक अनुसार मिथिलाक उत्तर में अछि तो हिमालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर कि अशोकक लाट स्तंभ अछि तो कहाँ, लौरिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 आपका है कि वैदिक संस्कृतिक भिन्न छल, तो वैदिक संस्कृति जो भिन्न छल दोस्तों वो कत छल, वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से तीनों, यानी कि बौद्ध संस्कृति से भी भिन्न छल, जैन संस्कृति से भिन्न छल और इस्लामिक संस्कृति से भिन्न छल, तीनों से भिन्न छल, अलग छला। अगला प्रश्न आपका कि गोदावरी दत्तक चित्र स्तंभ प्रदर्शित लगाओल गेल रहे, तो दोस्तों गोदावरी दत्त के जो चित्र प्रदर्शनी लगाओल गेल छला वो कत लगाओल गेल छला, तो उक्त में से तीनों ठाम, यानी कि कोलकाता में भी, दिल्ली में भी और मुंबई में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कि प ब आ भ वर्ण उच्चारण स्थान, ठीक, तो प ब आ भ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, ओठ से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर की अशोकक चक्रव्यूह अछि, तो अशोकक चक्रव्यूह क्या है, कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कि राजकन्या शब्द समासक भेदक अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों राजकन्या जो आते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर कि श्रृंगार भजन के रचनाकार संग्रहित अछि, तो दोस्तों श्रृंगार भजन के रचनाकार है वो गोविंद दासक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर कि विद्यापति लिखे छला, तो विद्यापति नचारी भी, महेशवाणी में और राधा कृष्ण विषेक प्रेम गीत भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर कह रहा है कि दीनानाथ पाठक बंदूक रचना है, तो दीनानाथ पाठक बंदूक रचना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करमवीर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर कि पोथी पत्रा शब्द समास भेदक अंतर्गत अवते हैं, तो पोथी पत्रा किस समास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं जो है आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला 33 नंबर कि प्राइमरी स्कूल गुरुजी से जीविका प्रारंभ कैलनी, तो प्राइमरी स्कूल से जीविका प्रारंभ कैलनी वो के कैलनी, सुभद्रा झा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक कौन है, तो रत्नेश्वर मिश्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि सिपाही विद्रोह भेल रहे, तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि भारत स्वतंत्र भेल रहे, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न 38 नंबर कि बृहद मैथिली शब्दकोश का लेखक छथि, तो बृहद मैथिली शब्दकोश के लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक हैं डॉक्टर जयकांत मिश्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर कि वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में उपनाम अछि, तो नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 40 नंबर की कवि कोकिल कहल गेल छै, तो कवि कोकिल जो कहल गेल छै दोस्तों वो केकर है, आपका विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर की जगत प्लस आनंद जगनंद जो उदाहरण थी वो कौन संधि के उदाहरण थी, तो व्यंजन संधि के उदाहरण थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत संग्रह है, तो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत आई कैल परसों। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 43 नंबर कि मैथिली आँखी निबंध समीक्षा के लेखक छथि, तो दोस्तों मैथिली आँखी निबंध के जो लेखक है वो कौन है, अशोक। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर की बंग बंग आंदोलन भेल रहे, तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर की मेरठ सैनिक छावनी में जे दमलित कनिहार छला वो के छला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मंगल पांडे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि त्रिलोचन समास भेदक अंतर्गत अवते हैं, तो त्रिलोचन जो समास के भेद अंतर्गत आते हैं क्रमधारी समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम भेदक अवते हैं, तो दोस्तों पुरुषवाचक जो आते हैं वो किसके अंतर्गत, इसका कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर कि रामू किताब पढ़े थे, इसमें किताब भेल उदाहरण ठीक, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है कर्म कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला 49वां प्रश्न है कि हम अपन कार्य करते छी में हम उदाहरण ठीक, तो हम जो उदाहरण ठीक वो उत्तम पुरुषक उदाहरण ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि यस शब्द विशेषण रूप है। तो यस शब्द का जो विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है, उक्त में से तीनों। तो यशस्वी भी, यशी भी और यशवान भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर कि छोट मुंह और पैघ बात के अर्थ होते छे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए योग्यता फाजिल बात करब। और अगला जो प्रश्न आपका कि 52 नंबर कि शक्तिकक उपासक कहते छे। तो शक्तिकक उपासक सख्त कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर कि स्वाधीन का विपरीतार्थक होते छे। तब पराधीन, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर कि काश्यकंत्र मिश्र मधुप द्वारा रचित कविता कौन सी है। तो दोस्तों ये जो है राधा बिरह, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर की काश्यकंत्र मिश्र मधुप बसी गेल छला। तो कहाँ बसी गेल छला, तो कोरुथ में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर कि भाभी भरदुतिया विधान के रचयिता छथि। तो भाभी भरदुतिया विधान के लेखक कौन है, मधुप जी, काश्यकंत्र मिश्र मधुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका 57 की भारत के संतान लेल मायक कहल गेल अछि। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से तीनों, या कि ममताक मंजूषा, या फिर वात्सल्यक बटिका और स्नेहक सुखदान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि चंद्रमुखी पुत्र छल, सिंपल प्रश्न है, तो फूल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर कि पंडित शब्दक स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोस्तों पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंडिताइन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 60 नंबर की चीनी, दूध आदि संज्ञक उदाहरण थी। तो द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर कि प्रलब्ध के क्षति लेखक क्षति। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यानाथ झा विदित। अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर कि सीता पढ़ित उदाहरण थी। तो सीता पढ़ित उदाहरण जो है इसका कौन सा आंसर है, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर कि क उपसर्ग से बनल शब्द नहीं अछि। तो क शब्द से कर्तव्य नहीं बनल अछि, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं। अगला आपका कि सेवस क्रियास विशेषण अछि बनते हैं। तो सेवस से जो क्रिया विशेषण बनते हैं दोस्तों वह कौन सा बनता है, वह बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि सेप्स भी बनते हैं और सेवित भी बनते हैं और सेवल बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर कि उमाकांतक रचना है। तो उमाकांत की रचना कौन है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर कि बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य रहनी, तो मृत्यु तक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि जनक द्वारा आयोजित शास्त्र में उपस्थित रहती। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 68 नंबर की कहता है व प्रत्यय से बनल शब्द, ठीक है। तो व शब्द से जो बनल प्रत्यय से जो शब्द बना हुआ है वह कौन सा बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 69 नंबर कि परमौषिक शब्द संधि विच्छेद होते हैं। तो परमौषिक जो संधि विच्छेद होते हैं परम औषधि होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर कि गाम ने सुतेत के लेखक छथि। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महेंद्र मलंगिया। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर कि सुवन घर जायत अछि छला उदाहरण थी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर कि धर्मात्मा शब्द संधि विदित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 73 नंबर कि दिग्गज शब्द संधि विच्छेद होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिक प्लस गज। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से सुभद्र झा नियुक्त भेला। तो किस पद पर हुए थे दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन है हिंदी प्रधानाध्यापक पद पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है कि डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेलनी, तो कतः, तो काशी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 76 नंबर की स्वतंत्रता अमर हो हमर का गायक छथि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न आपका कि मेहनती करबे दे तोड़ी का कहते, तो ये किसके द्वारा लिखा गया पाठ है, तो ये भी लिखा गया रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है 78 नंबर की विद्यानाथ झा विदित लिखे छथि। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों, कविता भी, कथा भी, उपन्यास भी। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर कि उदय चंद्र झा विनोद बसी गेला। तो कहाँ बसी गेला दोस्तों, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहिका गाँव में। अगला प्रश्न आपका है
प्रश्न नंबर 80 कि महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश शासन चले, तो किसका? जनक का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि पाथर शब्द भेदक अंतर्गत अवते छे, तो पाथर शब्द जो आते हैं दोस्तों वो किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तत्भव के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लेल आवश्यक है, तो तीनों चीज, बसात भी, पानी भी और वनस्पति भी। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यापति छला, या विद्यापति क्या छला? विस्पिक निवासी छला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ ओ शिल्पिक पुरस्कार दिल गेल छला, किनका द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि प्लस अपि यद्यपि उदाहरण ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यन प्लस यन संधि। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 86 नंबर कि गुरु स्त्रीलिंग होते हैं, तो गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 87 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा है दोस्तों वो आपका जो है कि पथार शब्द लिंग भेदक अंतर्गत आते हैं, तो नपुंसक लिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर कि लखन जी PhD उपाधि प्राप्त करनी, तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है लिखना वाली तकबाग श्री भेटलनी, किनका भेटलनी? तो इसका जो है चंदा झा के भेटलनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर कि आँखी का पर्यायवाची शब्द होछे, तो आँखी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तीनों होता है, नच्छु भी होता है, दीर्घ भी होता है, नयन भी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 91 नंबर कि मिथिला भाषा रामायण के लेखक की छथि, तो चंदा झा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और 92 नंबर प्रश्न है कि मधुप सप्तिक रचना का निहार छथि, तो काशीकांत मिश्र मधुप। ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्न से ही आंसर बन रहे हैं, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर कि गोदावरी दत्त का जन्म स्थल छलनी, तो गोदावरी दत्त के जन्म स्थान कहाँ थे दोस्तों? तो बहादुरपुर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर की यात्री लिखनी नवतुरिया का विद्यार्थिक, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर की छड़हर निर्माण कल जाय छला, तो छड़हर के निर्माण किया जाय छला बारिश निदान के लेल। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर की जहिना छी तहिना गीत संग्रह रचयिता छथि, तो जहिना छी तहिना गीत के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 97 नंबर की चंद्रभानु सिंह छला, तो चंद्रभानु सिंह छला प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 98 कि विदित जी छला, तो विदित की छला, तो विदित जी छला सॉरी प्रोफेसर। और 97 नंबर प्रश्न दोस्तों थोड़ा देखना है, 97 नंबर प्रश्न जो है चंद्रभानु सिंह छला, तो स्कूलक प्रधानाध्यापक छला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, यहाँ पे मिस हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर कि वंदना शीर्षक वंदना कल गेल अछि, तो वंदना शीर्षक जो कल गेल अछि वो मातृभूमि के लेल कल गेल अछि। और अगला जो आपका लास्ट 100 नंबर प्रश्न है वो कहला कि कांग्रेसक स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति छला, तो ICS अधिकारी एओ हिम्यू। तो दोस्तों ये थे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके सेकंड सिटिंग एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगले जो नॉन हिंदी के भी है उसके भी आंसर की बताए जाएंगे। और फर्स्ट सिटिंग के अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप हमें प्लीज़ उसका फोटो खींच करके सेंड कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जो है सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।